नवरात्र की और विजयदशमी की मंगल कामनाएं स्वीकार करें, बधाइयाँ स्वीकार करें। अभी शमी पूजन करके भी हम आ रहे हैं। यमुना पूजन और अमृत स्नान भी हुआ है। उस सभी की मंगल कामनाएं आप। हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि अनंत है। सर्वदर्शी इसलिए अनंत कहना तो एक सामान्य विशेषण है। सर्वदर्शी उन महापुरुषों के सभी निर्देश हमारे कल्याण के लिए ही है। ये हमारे साक्षात अनुभव में आ जाए तो अच्छा है, समझ करके आ जाए दूसरों से तो अच्छा है। उन्हें तो अनुभव से तो सबको आखिर समझ में आना ही है। तो जो ऋषिगण ने हम लोगों के लिए आदेश दिया है, हमारा मंगल तो हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन के समय पराम्बा भगवती की विशेष करके और लोग अपने अपने इष्ट के अनुसार 9 दिनों की एक विशेष पूजा करते हैं। वसंत ऋतु में जो होती है उसे वासंती या नवरात्र कहते हैं। और आज इसकी पूर्णाहुति के अनंतर हम सब लोग साथ साथ बैठे हैं। इसको शारदीय नवरात्र, प्रसिद्ध यही 2 नवरात्र है। और ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में और शरीर के कारण मानसिकता में बड़े परिवर्तन आते हैं। अब थोड़ा कहने में तो हमको संकोच लगना ही चाहिए, लेकिन अगर हितकर हो तो हम बता देते हैं। ऋतु का कितना परिवर्तन होता है। हमारे जिन स्वाल योनि में जो हमारे आत्मा है, अब आज क्यों इसी ऋतु में उनको कुछ विशेष रूप से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आप इसको उस दृष्टि से ले कि ऋतु के परिवर्तन के कारण हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन होता है, हमारी इंद्रियों में भी परिवर्तन होता है और बुद्धि भी तत्रूप में प्रेरित होती है। और इसलिए शरीर के साधन के लिए, इंद्रियों के साधन के लिए, अंतःकरण के साधन के लिए और विवेक के साधन के लिए महापुरुषों ने 9 दिनों के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का मार्ग बना। अब इसमें आहार का संयम होता है, विहार का संयम होता है। आहार में कुछ तो बड़े बड़े कठिन आहार करते हैं। कई लोग तो 9 दिन तक केवल एक लौंग पे रह जाते हैं, कई गंगाजल पे रहते हैं। अब जिसकी जीवन सामर्थ्य, ये आहार सहयोगी है, लक्ष्य नहीं। अगर हमारी साधना में सहयोग कर रहा है तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन सारा ध्यान आहार पे ही लगा रहे और जो लक्ष्य है जिसके लिए बैठे हैं वहां से ध्यान हट जाए तो भाई आहार कर लो। हमको अपना स्मरण याद आ रहा है, गोमू पे हम गए थे, 50 साल हो रहे थे, 70s की बात है। जोड़ लो आप लोग कितने हुए। हम थे हमारे स्वामी प्यारे, तो हम भोजन बना करके गंगोत्री से गोमुख आए और प्राय गोमुख में कोई स्नान नहीं करता, लेकिन भगवान ने हमसे करवा दिया और हमने गोमुख में गोते भी लगाए उनकी कृपा से। लेकिन गोता लगा के आए, अब शरीर तो
ठीक, थोड़ा ठंडा लगा, लेकिन शरीर की ऊर्जा लॉस हुई, ऊर्जा, तो भूख लगी। अब मैं पाठ करने के लिए बैठा, विष्णु विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवन प्रभु, और ध्यान हमारा लगा रहा, परोठे गरम गरम रखे, भूख लग रही है, क्या करें। तो मैं पोथी तो सामने धरा हूँ विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम की, और ध्यान परोठे का है, तो मैंने पोथी धर, और हमारे साथ दिव्या जी हमारी, मैंने वो बंगाल के सत्याचार बड़े दिव्य भावों से, हमारे एक संरक्षक जैसे। तो देखा भाई देखो, हमारे भगवान तो खा पी करके पाठ स्वीकार कर लेते, हमारा ध्यान जा रहा है। अब वो बात चुटकुला के भगवान खा पी के, भगवान हमारे बात, हमारा लाला तो नहाता धोता बाद पहले खान को, तो हमने डट करके पहले खाया, फिर गरबा गरम ऊपर से पिया, उसके बाद फिर विश्व विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवन प्रभु पाठ का आनंद आया। तो ये अपना, अब इसको आप सब लोग नकल करो, ये आवश्यक नहीं है। जो तपस्वी है उनके लिए अलग बात है, लेकिन अब हम तो ब्रजवासी हैं, तो अब ब्रजवासी बहुत बड़े तपस्वी हैं, कोई ऐसे है, लेकिन हम अब अपने साधना वही से शुरू होती जहां आप खड़े, तो हमसे भाई उतना भूखा नहीं रहा जाता है, तो संयम से आहार करो। आहार साधन के लिए होना चाहिए, साधन आहार के लिए नहीं। जिनकी किसी खास बात है वो एक अलग बात है, वो अलग, अभी नहीं। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इन दोनों नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन के समय, हमारे वैद्य लोग कहते हैं शरद ऋतु वैद्यों की सांस होती है, जैसे सांस चुपचाप अपने दिमाग को देती है, वैसे ही तो इसमें प्रायः रोग होते हैं बहुत, हम लोग देख रहे हैं। उस समय आहार का संयम, विहार का संयम, कितना संयम कर सको ये आप अपने ऊपर ध्यान रहे, केवल इंगति आवश्यक है, और इसमें सहायक होता है। इसलिए भगवान के किसी न किसी रूप का अनुष्ठानात्मक भजन भी करना चाहिए। शक्ति की उपासना तो प्रसिद्ध है ही, गणपति अर्चन भी इसमें विशेष होता है, शैव दर्शन भी होते हैं, हमारे गुरु अंजनी नंदन का भी करते हैं, तो ये सभी तो एक ही है माई। तो तात्पर्य है किसी भी प्रकार ये केनापि उपायेन मतिम कृष्णे निवेशय, जो हमको अपनी ओर खींच रहा है उसमें हमको अपनी बुद्धि लगानी। तो कोई भी अनुष्ठान कर लो जो संभव हो सके, अनुष्ठान संकल्प पूर्वक भी हो तो कोई बुरा नहीं है, निसंकल्प होए तो उत्तम है, लेकिन संकल्प पूर्वक भी हो रहा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। तो ये अब शक्ति उपासना की दृष्टि से अगर चर्चा करते हो तो प्राय लोग देवी का सप्तशती के द्वारा पाठ करते थे, और ये केवल भगवान की ही अर्चना है, हमारे रमण बिहारी की अर्चना है, आप मान लो भगवान की ही अभिन्न शक्ति है। इस शक्ति उपासना के बाद ही रघुनाथ समर्थ हुए हैं आज की विजयदशमी मनाने के लिए। राम की शक्ति उपासना ऐसे हमारे कवियों ने लिखा। तो भगवती का सबसे पहला दर्शन है निद्रा रूपी, तो निद्रा के रूप में है, माने भगवान निद्रा में पड़े, भगवान क्या निद्रा में पड़े, तो आप इसको जो लोग शास्त्र से परिचित है वो जानते हैं, एक निष्कल शिव होता है और एक सकल शिव होता है, एक ब्रह्म होता है और एक अब माया कह लो, अविद्या जो भी कह, माया उपहित होता है। तो जो माया उपहित नहीं है वो कुछ क्रिया नहीं कर सकता है। जब माया उपहित हो जाता है, शैव दर्शन में कला सहित हो जाता है, तो उसको सकल कहते हैं। सहित कल बने कला, कला के सहित जब हो जाता है तब वो परमात्मा शक्तिमान होता है। तो परमात्मा सो रहे हैं, विष्णु भगवान, परमात्मा विष्णु माने सर्वव्यापक,
माने परमात्मा, माने ब्रह्म, उसको सकल बनाना है तो निद्रा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो पराम्बा भगवती भगवान को सकल बनाती है, शक्तिमान बनाती है, और तब वो फिर निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं। ये पहली बात। इसी प्रकार जब संकट का समय आए तो अपने समस्त इंद्रियों को, माने इंद्रियों में जो जितने देवता हैं उन सबको जागृत करना चाहिए। तो इसीलिए जब राक्षसी प्रवृत्तियां उद्भूत हुई तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की शक्तियां पूंजीभूत हुई, माने सबका समवेत प्रयास हुआ और उन सब ने अपने अपने गुण भी प्रदान किए। कोई त्रिशूल दे रहा है, कोई चक्र दे रहा है, कोई कमंडल दे रहा है, कोई ऐरावत दे रहा है। ये तो इसका तात्पर्य है कि जो विष्णु का है रूप वही वैष्णवी रूप है, जो रुद्र रूप है वही रुद्राणी रूप है, जो ब्रह्मा का रूप है वही ब्रह्मा इत्यादि। तो ये दोनों में अभेद है और इसलिए एक ही शक्ति इन समस्त देवताओं की पूंजीभूत शक्ति है। इस रूप में हमने दर्शन किया और फिर उन्होंने जितनी देवियां हैं, आप जहां जहां जिस रूप में उपासना करो वो पराम्बा की ही है, परमात्मा की ही है। और ये दिखाने के लिए रक्त बीज बध के प्रसंग में पद शब्द हमको कहना पड़ रहा है वस्तुतः कल्याण करने के लिए। मैं आया भगवती की उपासना में है कि ऐसा लग रहा है आप उनको मार रही हो, लेकिन आप मार रही हो, उनको तार रही हो। अरे भगवान ने रावण को मारा है कि तारा है? रावण उनका मोस्ट डियर है, मोस्ट सबसे प्यारा है, उनका अपना गण है, जय विजय है। अब ये मारता दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो तारता है। तो इसलिए हमने निवेदन किया कि पराम्बा भगवती नाना रूप में अलग अलग प्रकट हो गई और जब आवश्यकता पड़ी, जब चैलेंज किया गया तो अलग अलग होकर के दूसरों का बल का आश्रय करके और हमसे युद्ध कर रही है। अरे ले, मैं अलग का हूं, देख मेरे को, मैं एक रूप में हो जाए तो सारी सारी देवियां इकट्ठी हो गई। तो ये देवी का नाटक है, कभी इस रूप में आ जाए, कभी इस रूप में आ जाए। अरे पराम्बा माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, पुत्री भी है, सखी भी है, जो भी है। अरे हमारे तो वेश्या के रूप में पूजा होती माय डियर। तो किसी भी रूप में पराम्बा प्रकट होके जीव के ऊपर अनुग्रह करती, बस केवल यही आशय है। तो भगवती पराम्बा फिर एक रूप में हो गई। तो ये इनके नानात्व को भी एकत्र रूप में दर्शन करना, शिव शक्ति के सामरस्य का दर्शन करना, अभेद अनुभूति करना, नवरात्र के उपासनाओं का एक ये भी दृष्टिकोण हो सकता है। यही नहीं मैं कहूँगा, महापुरुषों ने बहुत बहुत दृष्टियां की है। ये भी रात्रि पूजन थोड़ा विशेष इसलिए करते हैं कि वो समस्त गुण प्राय रात्रि में अधिक उद्भूत होते हैं, तो सही हो जाते हैं। तो इस शक्ति की उपासना के द्वारा मनुष्य सफल माने समर्थ बनता है। और श्री रघुनाथ ने नवरात्र पूजन करने के अनंतर, शक्ति उपासना करने के अनंतर और राक्षसी प्रवृत्तियों का कल्याण किया और फिर विजय प्राप्ति की। और आज हम लोग विजयदशमी मना रहे हैं। तो विजयदशमी माने आसुरी प्रवृत्तियों के ऊपर संयम और उपासना पूर्वक दैवी शक्ति का वर्चस्व, परमात्मा की कृपा दृष्टि का अनुभव, ये विशेष है। आज के दिन अवभृत स्नान के रूप में हम लोगों ने गंगा पूजन किया और आज शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे की थोड़ी ही
आज के दिन रज भी ले लेते हैं और जहाँ अपना धन इत्यादि रखा जाता है वहाँ रखा जाता है। तो शमी बड़ी सभी वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। शमी शमयते पापम, शमी लोहित कंठ का धारणी, अर्जुन बाणाना व रामस्य प्रिय कारणी। भगवान रघुनाथ की बहुत प्रिय है। अब उसका क्या आशय हम एकदम तर्कपूर्वक नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब मैसूर राज्य के अधिपति राजा साहब सवारी भी निकलते थे तो आज शमी के ऊपर शर संधान भी करते थे। बड़ा आयोजन होता, बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता था। तो शमी पूजन भी किया जाता है। उस समस्त आप लोगों की ओर से ये समस्त आयोजन और अनुष्ठान किए गए। महापुरुषों ने अनुग्रह किया, पराम्बा भगवती का अनुग्रह, संतों के भी आशीर्वाद आए। उन सबको आपके साथ शेयर करके, बांट करके हमको प्रसन्नता हो रही है। परमात्मा सबका मंगल करे।